अगर जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो हम अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली परिवहन की बसों में सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। दिल्ली परिवहन के जो बसों चलती है उसमें सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी सोचिए। तो सही ऑप्शन होगा बी यानी मीथेन। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उसका स्रोत क्या होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, जल्दी सोचिए। तो आपका सही ऑप्शन है सी, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। क्या होता है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है। निम्नांकित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है, जल्दी सोचिए। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है डी, H2 + I2 11.82 किलो कैलोरी। अब देखेंगे अगली प्रश्न। निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। मतलब दी गई अभिक्रिया में कौन संतुलित नहीं है, जल्दी सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका सही ऑप्शन है ए यानी Fe + Cl2 और बन रहा है FeCl3। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में कौन अम्ल है। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, CaO, KOH, NaCl या HCl। तो आपका सही ऑप्शन है डी, HCl एक क्या है, अम्ल है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है, जल्दी सोचिए कौन सही है। तो आपका सही ऑप्शन है बी अर्थात Na2CO3 × 10H2O। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अम्ल का pH मान क्या होता है। अम्ल का pH मान क्या होता है, जल्दी से सोचिए क्या होता है। तो आपका सही ऑप्शन है ए यानी 7 से कम। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आपका सही ऑप्शन है बी, अधातु। इस वीडियो के आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है अम्लीय। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। अगली प्रश्न है, एल्यूमीनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। एल्यूमीनियम जो होता है उसका निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, जल्दी सोचिए कि क्या होगा आंसर। तो आपका सही आंसर है बी यानी विद्युत अपघटन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। एंटीमनी क्या है। एंटीमनी क्या है, धातु, उपधातु, अधातु, कैल्शियम, जल्दी सोचिए क्या होगा। तो आपका सही आंसर है बी, उपधातु। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। फिर से एक बार और पढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है, जल्दी सोचिए। तो आपका सही आंसर है निकेल तथा Cr यानी क्रोमियम। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, जल्दी सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ए, आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, अर्थात कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ सकता है, कितने संयोजकता के साथ रह सकता है, जल्दी सोचिए कितना होगा। तो आपका सही ऑप्शन है बी अर्थात 4। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। साबुन क्या है, यानी साबुन है। आपका साबुन क्या है, जल्दी सोचिए। तो साबुन क्या है, सही ऑप्शन है ए, सोडियम एस्टिएट। सोडियम एस्टिएट। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपका सही ऑप्शन है क्या है, जल्दी बताइए। तो सही ऑप्शन है ए यानी श्वसन। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर।
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जल्दी सोचिए कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समांतर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है बी, अभिलंब के निकट। कहाँ मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ये बार बार हम बोल रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये वीडियो के स्किप नहीं करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? फिर से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ऑप्शन सी यानी प्रिज्म से संभव होता है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जल्दी सोचिए। तो आपका सही ऑप्शन है सी यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? जल्दी सोचिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है हाइड्रा। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? जल्दी सोचिए। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u/v का। किसके बराबर होता है? u/v का। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? फिर से एक बार और सुनिएगा। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? जल्दी सोचिए। तो आपका सही ऑप्शन है बी, अशांतः घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अब देखेंगे अगली प्रश्न। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? फिर से सुनिए। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? जल्दी सोचिए सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है ताप, क्योंकि बोला जाता है अचर ताप पर। सही आंसर क्या है? ताप। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? फिर से एक बार और ध्यान दीजिए क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? आपका सही आंसर क्या है? जल्दी सोचिए। तो सही आंसर है आपका सी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? फिर से सुनिए, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो आपका सही आंसर है बी यानी डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा अर्थात डीसी। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फिर से सुनिएगा। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध होगा आपका ऑप्शन डी यानी 6 ओम। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वो क्या होता है? तो जल्दी सोचिए क्या होता है? तो उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। वृत्त के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृत्त के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है डी यानी निफ्रॉन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? सोचिए जल्दी, सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है सी यानी टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर है डी यानी इलियम। कहाँ होता है? इलियम में। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? फिर से सुनिएगा।
मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 3 भागों में बांटा जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है, सही आंसर क्या है? जल्दी सोचिए। तो आपका सही आंसर है ए, नलिका विहीन। क्या होता है? नलिका विहीन। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। लैंगरहंस की द्विपिकाएँ पाई जाती है, फिर से सुनिएगा, लैंगरहंस की द्विपिकाएँ पाई जाती है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है डी, अर्थात अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में। अब देखेंगे अगली प्रश्न। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है, फिर से सुनिए, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है, क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, दाढ़ी और मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों को फिनोटोपिक अनुपात था, फिर सुनिए, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था, क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो आपका सही ऑप्शन है बी, 9:3:1। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, बोर्ड में आ ही सकता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन सोचिए क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी XX। क्या होता है? XX। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? जल्दी सोचिए, सबसे पहले मानव का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर आपको होना चाहिए बी, यानी अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? फिर से सुनिए, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? ध्यान दीजिए। तो आपका सही आंसर है 2, यानी ऑप्शन बी। कितना? 2। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। यूरो 2 का संबंध है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आने वाला ही है मैट्रिक परीक्षा में। यूरो 2 का संबंध क्या होता है? यूरो 2 किससे संबंधित होता है? ध्यान दीजिए, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो यूरो 2 आपका संबंध होता है वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, नम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नम क्षेत्र। हम आशा करते हैं कि यह 40 सब्जेक्टिव आपको 40 में 40 नंबर दिलाएगी, और इसका जो बाकी 40 सब्जेक्टिव बच रहा है वो आपके हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।